हाँ। अरे इनका मैं पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वो क्लासेस में नहीं आ रहे थे, तो उनको मैंने बोला आप पिछली बार रमजान थे, चले कोई मसला नहीं, आप इस बैचेज में आए। वो इसमें भी छुट्टी ही कर रहे। तो शॉपिफाई में भी नहीं आए, आज हालांकि सुबह मुझे मैसेज आया उनका कि आज क्लास है, तो रात में ना हाँ है। चलें कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये टैब देखा था। ठीक है, अब नीचे आते हैं एस्ट्रोमेंट ग्रोथ। ठीक है, ये बेसिकली ना वो यहाँ पे वो काम नहीं करते, सिर्फ आपको ग्रोथ दिखाता है कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा सेल आ रही है आपकी, तो कितनी सेल आ रही है, कितनी ऑडियंस आ रही है। आपको वो चीज आपको यहाँ पे दे रहा होगा, अपडेट कर रहा होगा आपको। मतलब आपका पोटेंशियल हीरो हीरो प्रोडक्ट कौन सा है। देखिए विनिंग प्रोडक्ट आपको बताता है, विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, आपके 10 प्रोडक्ट है। ठीक है, उसमें जो अच्छा बिक रहा होगा वो आपका विनिंग प्रोडक्ट होता है शॉपिफाई की जुबान में। दराज की जुबान में हीरो प्रोडक्ट है, वो चीज सेम है, वो आपको यहाँ पे वो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे नो डेटा दिखा रहा है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे डेट आपका स्टोर लाइव हो जाएगा, ऑर्डर आना शुरू होंगे, आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। नीचे आते हैं ऑर्डर एंड रिव्यूज पे। ठीक है, ऑर्डर एंड रिव्यूज में अपने ऑर्डर ऑर्डर मैनेज करना और रिव्यूज मैनेज करना। ठीक है, ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ ऊपर फिल्टर्स आ रहे हैं, ये फिल्टर्स है। ठीक है, ऑल मतलब ऑल ऑर्डर दिखा दो सब, अनपेड ऑर्डर, टू शिप वाले, शिपिंग वाले, डिलीवर्ड वाले, फेल डिलीवरी, कैंसिलेशन वाले, रिटर्न एंड रिफंड वाले। ठीक है, ये वो आपको सारे ये ऑर्डर दिखा रहा है जितने भी इस पे ऑर्डर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑल ऑर्डर। ऑल ऑर्डर मतलब सारे ऑर्डर। अनपेड ऑर्डर, अनपेड ऑर्डर वो होते हैं जो कस्टमर ने बीच में छोड़ दिए होते हैं, आपने ये ऑर्डर डिस्पैच नहीं होते, आपने भेजने नहीं होते। ठीक है, अनपेड का मतलब क्या है। देखिए आपने दराज में कभी ऑर्डर किया कोई चीज मंगवाई। ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए दराज में ना कोई भी कस्टमर कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है 3 स्टेप से करता है। सबसे पहले प्रोडक्ट बाय नाउ कर या ऐड टू कार्ट करेगा या बाय नाउ करेगा, फिर इसमें वो अपना एड्रेस डालेगा। एड्रेस डालने के बाद वो अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा, कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना है या एडवांस पेमेंट करनी है, फिर वो सबमिट करेगा, फिर ऑर्डर प्लेस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर ने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, उसके बाद उसने अपना एड्रेस डाला, जब पेमेंट की बारी आई उसे छोड़ दिया, किसी भी वजह से छोड़ दिया। ठीक है, अब वो ऑर्डर क्या है यहाँ पे शो होगा आपके पास, भाई अनपेड है। अब अनपेड का ऑर्डर देने का मैं मतलब फायदा क्या, जब भाई ऑर्डर को हमने भेजना नहीं, आप कस्टमर से बात कर सकते हैं कि भाई आप बिल फर्स्ट आपने ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं कर रहे, बीच में क्यों छोड़ रहे, बोलता नहीं प्राइस ज्यादा है या ये कम है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मेरे को ये पूछना था, तो इसलिए मैं जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा था उसके मसले का हल बता के, जैसे कोई बंदा बोलता है आईफोन की कितनी रैम है, ठीक है कितने जीबी है, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने ऑर्डर रोक दिया। ठीक है, या प्राइस ज्यादा लग रही थी, मुझे डिलीवरी चार्जेस कम लग रही थी, ये चीज होती है। ज्यादातर यहाँ पे अनपेड ऑर्डर वो होते हैं जिसपे कस्टमर बोलता है आपको भाई मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ये आपको बोलेगा, ये बोलेगा, हमने एक्सपीरियंस है, तो कस्टमर ये बोल रहा है 100 में से 90 बंदे ये बोलेंगे आपको कि भाई मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने बैक हो गया। अभी होता क्यों है, आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, टू शिप में वो ऑर्डर आते हैं जो जो ऑर्डर आपके पास कंफर्म होंगे, कस्टमर ने सब कुछ सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर दी, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है, कि भाई यहाँ पे ये आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ है। यहाँ पे सिंपल एक बटन होगा रेडी शिप का। ठीक है, रेडी शिप पे मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, देखिए उसमें एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, आपको उसमें दिख जाएगा। अभी कोई इसमें पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रेडी शिप करेंगे, ठीक है, उसका प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपको ये एयर बिल बना हुआ है। ठीक है, सिंपल आप ये बना, हाँ ये एक ऑर्डर का एक ही होगा ये। ठीक है, या फिर ये बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपने ये इसका प्रिंट निकालना है। ठीक है, अगर प्रिंट अगर आपको है प्रिंटर तो आप ये प्रिंटर निकालने, वरना पीडीएफ फाइल सेव करके दुकान से प्रिंट निकाल के पार्सल पे लगा देना। ठीक है, अगर आपके शुरू के एक दो ऑर्डर जो होंगे आप यहाँ से भी आके प्रोसेस करवा सकते हैं, मतलब आप पार्सल प्रोडक्ट लिया है, आपने सर मुझे पैक करना बता दें और प्रिंट किया फ्री ऑफ कॉस्ट हम निकाल के, तो हमारे पास तो प्रिंटर है मसला नहीं है, हमको एक दो ऑर्डर निकाल के हम आपको दे देंगे, मसला नहीं है। ठीक है, ये आपने पार्सल पे लगाया, पार्सल पे ऊपर लगाने के बाद जैसे ही आप हब पे जाएंगे, हब पे जाके वो मशीन से स्कैन करेगा इसको। तो हाँ गुलशन मार्केट, हाँ नहीं शारदा फैसल की आप कराची के किसी भी हब पे पार्सल दे सकते हो, आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप जहाँ आप पहले पार्सल देंगे ना, शुरू में पार्सल देंगे आप वहीं पर देंगे, वो मसला नहीं है, चेंज कराने की जरूरत नहीं। कराची में आप कहीं भी दे सकते हैं, अगर हैदराबाद कहीं और शिफ्ट हो गए फिर आपको वहाँ चेंज कराने की जरूरत है। ठीक है, मगर हब एक ही रखें। भाई ये नहीं करिएगा एक एक पार्सल आप कुरंगी में दे रहे हैं, एक पार्सल आप बोल रहे हैं कि भाई मैं कुरंगी जा रहा हूँ तो कुरंगी दे दूंगा। ठीक है, हब अपना एक ही रखें।
दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर आप बाद में परेशान होंगे जब आपका रिटर्न आएगा ना। ठीक है, मिसाल जब आपका पार्सल डिलीवरी फेल्ड होकर वापस आएगा तो फिर आपको मसला होगा लेने के लिए। ठीक है, उसमें क्या होगा आपको पता याद ही नहीं होगा मैंने पार्सल कौन सा काम पे दिया। कीजिए, जैसे ईमेल में लिखा होता है ये पार्सल आपने कहाँ से पिक करना है रिटर्न। ठीक है, मगर फिर भी आप परेशानी होंगे। जैसे अभी आप, ये चीज जो आपके घर के सबसे नजदीक या आपका आने जाना जहाँ पे ज्यादा हो। ठीक है, जैसे ही आप हब पे पार्सल देंगे, हब वाला पार्सल स्कैन करेगा, वो टू शिप में से हटके शिपिंग में आ जाएगा, यहाँ पे शो होगा। ठीक है, कराची का पार्सल हो, लाहौर का पार्सल हो, कहीं का भी पार्सल होगा, दराज की जिम्मेदारी हो पार्सल पहुंचाना। ठीक है। ठीक है, डिलीवर्ड डिलीवर पार्सल वो है जो कस्टमर को मिल गया पार्सल, जैसे यहाँ पे डिलीवर पार्सल शो हो रही है। ठीक है भाई, कस्टमर को पार्सल रिसीव हो गई है। ठीक है, डिलीवरी फेड पार्सल, डिलीवरी फेड पार्सल दराज एफडी बोलता है इनको। ठीक है, फेड डिलीवरी। ठीक है, ये वो पार्सल होता है जो कस्टमर को मिलते ही नहीं है। एड्रेस गलत है, राइटर बोल रहा भाई कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेस कस्टमर ने बोला भाई मामू ने करवा था, मामू तो पंजाब चले गए, अब नहीं चाहिए, वो वापस हो गया पार्सल, बिना बिना खुले कस्टमर ने रिसीव नहीं करा, वापस हो गया, वो पार्सल क्या होगा, फेल्ड डिलीवरी। ये पार्सल आता है आपका हक पे, जहां से आपने पार्सल दिया होगा। ठीक है, आपको ईमेल आएगी भाई आपका पार्सल हफ्ते आया हुआ है, हफ्ते हफ्ते नीचे एड्रेस भी होगा, कौन सा गार्डन या फिर शाह फैसल या मलिर जो भी होगा, वहाँ पे मेंशन होगा कि भाई ये पार्सल जो है हफ्ते उठा ले। ठीक है, 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के अंदर आपने वो पार्सल वहां से उठाना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में 3 तरह के पार्सल शो होते हैं। एक वो जो आप कस्टमर ऑर्डर करता है खुद ही कैंसिल करता है। ठीक है, एक वो जो आप पार्सल, आप ऑर्डर आया आपने कैंसिल किया। ठीक है, एक वो जो अगर ऑर्डर आया आपके पास, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आगे से, आपने टाइम आया 24 घंटे 48 घंटे का टाइम, तो टाइम गुजर गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, वो अगर बिल फर्ज आप कस्टमर ऑर्डर करता है और कस्टमर कैंसिल करता है, आपकी रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो 2 डिसीजन मैंने आपको बताया, आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं और रिप्लाई प्रोसेस नहीं करते ऑर्डर, आपकी रेटिंग डाउन होगी। ठीक है, या तो आपको पेनल्टी लग सकती है, 300-400 की पेनल्टी लगाएगा जरा, या तो आपकी पॉइंट्स डाउन करेगा, आपके रेटिंग डाउन करेगा। अगर कस्टमर ऑर्डर करके कैंसिल करता है, ठीक है, तो कस्टमर के ऊपर पेनल्टी लगती है। वो कैसे लगती है, कस्टमर के पास सीओडी का ऑप्शन गायब हो जाता है। जो मैंने आपको बताया ना कि अनपेड के अंदर कस्टमर बोलता है कि मुझे, वो इस वजह से होता है कि कस्टमर बार बार किसी बार ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ग्राहक बोलता है या तो ले नहीं रहा, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जब सेलर भेजता तो बोलता भाई मैं घर पे नहीं हूँ या मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे सेलर की रेटिंग चल रही होती है, वैसी कस्टमर की चल रही होती है। दराज कस्टमर क्या बोलता है, भाई तू बड़े ऑर्डर रिफिलिंग कर रहा है, अब तेरा कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं, एडवांस पेमेंट कर, तो जब भी नया पार्सल मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अनपेड, नहीं। ठीक है, आपको ये रेकमेंड कर सकते हैं सर, आप दराज की टीम से बात करें। ठीक है, क्यों, जैसे हमारे को प्लेंटी लगती है, दराज को कस्टमर को वैसे प्लेंटी लगती है, ये चीज खुलवा सकता है, वो माफीनामा वगैरह जो भी वो खुद अपने तौर पे करेगा। ये चीज अगर आप उसके उसके बिहाफ पे आप भी कंप्लेन करेंगे ना दराज को कि भाई मुझे एक कस्टमर बोल रहे कि मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगवा नहीं सकता, ठीक है, बोला कस्टमर को बोले कि आप खुद दराज पे बात करें, आपको आगे से वो ये इस तरीके से अपने रिप्लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये रिटर्न एंड रिफंड लिखा हुआ है, रिटर्न ये चीज और रिटर्न ऑर्डर एक ही चीज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखिएगा ये विंडो ओपन होगी। ठीक है ना, ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, आप यहाँ से ओपन कर लें, ये यहाँ से मैं ये क्लिक करूंगा तो वही विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब ये रिटर्न ऑर्डर कौन सा होता है, रिटर्न ऑर्डर वो होते हैं जो कस्टमर रिसीव करके रिटर्न करता है। फेड भी वो होंगे जो रिसीव नहीं कर रहे वैसे वापस कर दिए, रिटर्न ऑर्डर वो होंगे जो कस्टमर रिसीव करके 7 दिन का टाइम है उसके अंदर वो रिटर्न करता है। ठीक है, जो जो पार्सल वो रिटर्न रिटर्न करेगा वो पार्सल आपके एड्रेस पे आएगा, तो आपने एड्रेस अकाउंट बनाते हुए एड्रेस डाला होगा उस एड्रेस पे आएगा। फेयर डिलीवरी पार्सल आपके हब पे आएगा और रिटर्न पार्सल आपके घर पे आएगा। ठीक है, वो आएगा, क्लियर है। बाकी यहाँ पे वो रिटर्न की वो फिल्टर आ रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो आपको पार्सल रिटर्न हुआ था किसी प्रोग्रेस है। देखिए दराज ना आंखें बंद करके रिटर्न नहीं करता। ये मैंने बोला भाई मैंने ये मोबाइल मंगवाया था, मोबाइल की जगह मुझे साबुन मिल गया, और मोबाइल 2 लाख का अमाउंट है। अब दराज बोले ये नहीं बोला भाई कस्टमर ऑलवेज राइट। ठीक है, दराज बोलेगा ठीक है भाई, आप सेलर को मैं ईमेल करेगा, भाई कस्टमर बोलता है मुझे ये फ्रॉड हुआ है, साबुन मिला। ठीक है, सेलर बोला भाई मेरे पास वीडियो है, जब मैंने पार्सल पैक करा था, पार्सल पैक करते हुए मेरा वीडियो एविडेंस है, दराज बोलेगा ठीक है आप मुझे एविडेंस दो।
देखिए अब दराज ने आपको, आप दराज जाने कस्टमर जाने, आप जानते हो दराज को, आपने कस्टमर से बहस नहीं करती कि मैंने सही चीज भेजी, उसका टाइटर एंड डंडी मार दी बीच में, दराज आपको क्लेम देगा। पर जब भी पार्सल आपने पैक करना है उसकी वीडियो बनानी है, वो अब मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लगे हैं, ठीक है, तो हमें हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी कोई फैसिलिटी है तो फिर तो मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ आप देखिए, ये हर बंदे की अपनी अपनी जरूरत है। जैसे हम शुरू के जो 5-6 बैचेस थे ना, हम उनको बोलते थे यार घर के अंदर कोई एक जगह बना दो जहाँ ऊपर आप एक कैमरा लगा लो, बोले सर, घर वाले बोलेंगे यार घर में कैमरा लगा दिया। सही है, नहीं बेहतर है, ठीक है, ठीक है। वायरलेस लगा ली तो हम, मैंने भी लगाया है बेसिकली, सेफ्टी बेहतर है, लेकिन ये चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अप टू आपके ऊपर है कि अगर आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं तो बेहतर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं लैपटॉप में बहुत है, हाँ कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ मसला नहीं है, ठीक, आप मतलब आपको ई कॉमर्स के लिए सिंपल प्रिंटर चाहिए, ठीक है, और मतलब लैपटॉप चाहिए होगा बस। बाकी जो होगा पैकिंग मटेरियल होगा, जो आपसे वो पार्सल पैक करने हैं, टेप चाहिए या बबल रैप चाहिए, वो तो जब हम प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे ना, पैकिंग मटेरियल के ऊपर मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सी पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। वो एक ही बार अगर क्वांटिटी में ले लेंगे आपके पैसे बच जाते हैं, अगर आप लूज में लेंगे तो महंगा बहुत पड़ता है। सारी तो बबल रैप है, ठीक है, अगर दराज से मंगवाते हैं, ठीक है, वो आपको तुम्हें पड़ता है 100 रुपये मीटर, ठीक है, 100 रुपये मीटर थी, मैं उसमें 100 मीटर होता है, तुम्हें 10,000 के आसपास पड़ रहा होता है। अगर वही आप होलसेल मिलेगा आपको 2300 का मिल जाएगा 100 मीटर, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो लोग बोलते हैं सर मेरे को 2 मीटर चाहिए, तो आपकी अपनी अपनी मर्जी है कि आप 2 मीटर ले लें, मसला नहीं है। अगर अपने जब काम सीरियस आपको, हम प्रोसेस में बोलते हैं सर मेरे जब ज्यादा ऑर्डर आएंगे ना फिर मैं लूंगा, मेरा बजट नहीं है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। हम आपको जगह बता देंगे भाई ये हो, अगर आपने होलसेल में लेना है ये जगह है, अगर आपने रिटेल में लेना है तो ये जगह है, यहाँ से आपको सही सही रेट में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आते हैं रिव्यूज, ठीक है। रिव्यूज में जो कस्टमर आपको रिव्यू देंगे वो, इसी के ऊपर दारोमदार है सारा कि आपका स्टोर आगे चलेगा नहीं चलेगा। रिव्यू अच्छे होने चाहिए, अच्छे भी होने चाहिए और मिलने भी चाहिए, वरना 90% होगा 100 में से 2 कस्टमर रिव्यू देते हैं। बुरी चीज मिलेगी तो 10 ही रिव्यू देंगे, ठीक है। अगर अच्छी चीज मिलेगी तो उनके उनको मैसेज करना पड़ता है, सर रिव्यू दे दें आपकी मेहरबानी। जैसे मिसाल का कस्टमर है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपका डिलीवर्ड हो गया, अगर आपने कस्टमर से प्राइवेट में बात करनी है, डिलीवरी के अंदर गए आप, ठीक है, या फिर ट्रेड डिलीवरी पार्सल हुआ है, आप किसी भी सबका तरीका, ये कस्टमर ये नाम आ रहा है, यहाँ आपने क्लिक किया, ये प्राइवेट में आपकी चैट ओपन होगा, अब कस्टमर साहब प्राइवेट में बात कर सकते हैं, सर रिव्यू दे दें आपने ये अपने कोई चीज मंगवाई थी, नेक्स्ट उनको लालच देना पड़ता है कि नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको 10। दराज दराज को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने प्राइवेट में कॉन्टैक्ट किया, शॉपिफाई पे मसला नहीं है, दराज पे आपको, आपने लास्ट भी इनको पता नहीं चलना। अब इसका हम भी करते हैं कॉन्टैक्ट, मगर आपने उस नंबर से कॉन्टैक्ट नहीं करना जिस नंबर पर दराज का स्टोर बना हुआ है, एविडेंस ही ना हो। सर मैं भी सेलर हूँ, ठीक है, आप भी सेलर हो, अब मैं, जरूरी नहीं कि सेलर भी कस्टमर होता है, मैं भी दराज से शॉपिंग करता हूँ, आप भी जब दराज पे काम करेंगे उसका दराज पे शॉपिंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपने वो नंबर नहीं देना जिससे आप आपका अकाउंट बना हो, ठीक है। आपको कोई और दूसरे नंबर से कॉल करनी है, कोई बात करनी है व्हाट्सएप पे, जैसे आपने टी शर्ट सेल कर रहे हैं उसमें पिंक कलर खत्म हो गया, कस्टमर ने पिंक कलर ऑर्डर किया, आप उसको मैसेज कर सकते हैं कि भाई सर पिंक कलर नहीं, इसके अलावा ये कलर है मेरे पास, ठीक है? ये जिसका स्टोर है ये बेसिकली डेमो स्टोर है, ठीक है, ये स्टूडेंट का, ये ये वो स्टूडेंट है उटा शाह, इसको ये भी नहीं पता कि लिखा हुआ क्या है। मैं जिन्हें बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी सेल इतनी माशाल्लाह इतनी इतनी अच्छी थी, ठीक है, इसने वीकली पहले महीने में 80,000 की सेल की थी, ठीक है। कुछ नहीं पता इसको कि भाई क्या लिखा हुआ है, बस ये पता है यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ इसकी डिफेंस में दूध की दुकान है, ठीक है। तो दराज पे भी काम कर रहा था, ये साथ साथ दूध के अंदर खानदानी काम है, तो बेसिकली ना तो ये सप्लाई करता था घरों में, डिफेंस के अंदर 70-80% घर इनके बेंगलोर इनके पास है, मतलब काफी अच्छा काम है इनका। बस ये बोल रहा था सर मैं तंग आ गया,
कि दूध सुबह 6 बजे उठो, दूध की गाड़ी आ रही है, दूध उठाओ। ठीक है, मैं उस जिंदगी से मैंने थोड़ा निकलना चाह रहा था। इसने काम करा, इसको मजा आया दराज पे। मैं दराज पे, इसको मसला होता क्या आ रहा था, इसको मसला एक ये आ रहा था कि दराज जब सब चीज आती थी ना, जब ऑर्डर करता था, मतलब ऑर्डर करा, कस्टमर को मतलब ऑर्डर आया, चीज लगाई दराज पे, ऑर्डर आया, जब मार्केट आता था 10-12 दिन के बाद चीज कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई थी। इसका दिल इस पे होता है कि मार्केट जाओ, चीज नहीं मिलती। ठीक है, इसने मेरा सर दराज में नहीं कर रहा। इसने क्या करना, इसने अपने एक विजिटिंग कार्ड बनवाया। ठीक है, वो भी मैंने डिजाइन करके दिया था उसको। विजिटिंग कार्ड पे इसने मतलब पूरा उर्दू में लिखवाया हुआ कि भाई हमारा दराज में भी स्टोर है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो, ठीक है, आप हमसे दराज में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा ये व्हाट्सअप ग्रुप भी है। ठीक है, अगर ग्रुप के अंदर आप ऐड होना चाह रहे हैं तो ग्रुप के अंदर आप ऐड हो सकते हैं। इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अब उसका मैं बताती हूँ, उस टाइम पे 3-4 3 3 हजार के आसपास मेंबर थे उसके ग्रुप में। ठीक है, 3-4 ग्रुप बनाए हुए थे, 1000 की लिमिट होती है, 3-4। अब इसका काम उस पर ज्यादा चलता है, उसने इसने दराज बंद कर दिया। ठीक है, बोलता है दराज पे कौन कमीशन भी दो। ठीक है, वहाँ क्या है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट शेयर करता है। जब वो किसी को कोई चीज चाहिए होती है, जब दूध देने आता है साथ वो प्रोडक्ट भी दिया जाता है। ठीक है, वो उस पर ज्यादा उसको मजा आता है। ये चीज हमने उसने दराज में छोड़ दिया। मैं उसकी सेल में आपको दिखाऊंगा, अब आगे चलता है सेल दिखाऊंगा, काफी अच्छी सेल है इसकी। नाम भी इसका ऐसे ही इसने अपने अपने नाम पे रखा हुआ था, शबाज में और ट्रेडर्स। ठीक है, बंदा बहुत नाइस था इसकी ना, अलेक्जेंडर, हाँ बिल्कुल, शबाज में और ट्रेडर के नाम से इसकी। तो ये मतलब बेहतरीन स्टोर चला था उसका। ठीक है, ये सारे ऑर्डर इसी के हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जितने ये सारे ऑर्डर आगे आगे। ठीक है, सारे ऑर्डर हैं इसके। ठीक है, 20 पेज थी, एक पेज पे 20 है टोटल, 30 में 60-70 ऑर्डर इसने करे। कुछ तो फिर बाद में इसने बंद कर दिया, इसमें ऊपर अभी भी ऑर्डर आता है। और इसने स्टोर, इसका स्टोर इतना अच्छा बूस्ट हो गया था कि दराज ने, जैसे आपको प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो पेंडिंग किसी में जाता है, दराज फिर लाइव करता है। ठीक है, इसके डायरेक्ट लाइव होते हैं। इतनी अच्छी रेटिंग हो गई थी, दराज ने इसको मतलब उस पर नजर रखना छोड़ दी कि नहीं यार ये बंदा सही है, ऑलरेडी काम कर रहा है, बिजनेस ज्यादा कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट लाइव करो, टाइम वेस्ट ना हो उसको बंदे का। ठीक है, इस लेवल पे पहुंच गया था, मगर उसका दिल खट्टा हो गया, बोला यार सर कमीशन देना पड़ता है, उससे अच्छा मेरा जो मेरे को दराज में इतने ऑर्डर नहीं आते, ठीक है, जितने ऑर्डर मेरे को वहां पे मिल जाता, तो ये मैं मैनेज नहीं कर पाता ये चीज। उस व्हाट्सएप ग्रुपों में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये रिव्यूज वगैरह, आप यहाँ पे रिव्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आता है हमारे मार्केटिंग सेंटर। देखिए दराज में 3 काम है। 3 काम क्या है, प्रोडक्ट बेचना यहाँ से होगा, ऑर्डर मैनेज करना यहाँ से होगा, अपने ऑर्डर इंक्रीज करना वो होता है मार्केटिंग सेंटर, मार्केटिंग सोल्यूशन से। ठीक है, ये 2 टैब हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं बाकी जो टैब्स है सारे इन्फॉर्मेशन के, कि भाई ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, कब बिक रहा है। ठीक है, ये पूरा एक टैब है दोनों ना। ठीक है, क्योंकि आज टाइम नहीं बचेगा, फिर ये बीच में छोड़ना पड़ेगा। कल हम शुरू से लेकर एंड तक ये दोनों टैब देखेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेटा इंसाइट पे। डेटा इंसाइट का आपको नाम से पता चल जाएगा भाई, inside- मतलब अंदर का डेटा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देगा। बिजनेस एडवाइजर पे क्लिक करूंगा सबसे पहले। इसकी अगर मैं करंट पिछले कोई सेल दिखाऊं आपको, उस पर आपको नजर आएगा रिजल्ट। अभी स्टोर बेसिकली बंद है, होल्डर मोड पे लगाया हुआ है। होल्डर मोड का मतलब ये होता है कि भाई स्टोर आपकी छुट्टियों पे है। सुबह आपको ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जैसे आपको दिखा रहा है रेवेन्यू इतना है, आपका इस मंथ का इतना रेवेन्यू हुआ है, पर रेवेन्यू पर बाय एक एवरेज। आपका स्टोर चला, फिर मतलब ऑन हुआ, सेल आई। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हुआ इस पे कितना, 82,000 का। ठीक है, इस तरीके से ये पिछले दिखा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक रेवेन्यू डेट के हिसाब से दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जब से स्टोर बना हुआ है तब से आपको वो चला रहा है, दिखा रहा है ऑर्डर आया, रेवेन्यू कितना हुआ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हुआ है 82,000। ठीक है, आपको फिर आपको हमने बंद कर दिया, रेवेन्यू डाउन हो गया। फिर थोड़ा सा ऑन हुआ, फिर वो बता भाई 5,000 के ऑर्डर आए आपको। बेसिकली ऑन होता बंद हो जाता कि स्टोर बंद ना हो। ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये चाह रहे हो भाई रेवेन्यू तो आ रहा है, मगर मुझे ये बताओ मेरे पर प्रोडक्ट के हिसाब से, भाई कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा ऑडियंस आ रही है, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, ऑडियंस आ रही है तो ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, ये चीजें थोड़ी बहुत। ठीक है, आप ये जाएंगे प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ऊपर फिल्टर्स हैं, जो आपने फिल्टर सेलेक्ट करेंगे वो चीज आपको यहाँ पे शो कराना शुरू कर देगा।
ठीक है, अगर मैं पिछला डेटा यहाँ पे भी आपको निकाल लेते हैं। नहीं, आप दे ये यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट विजिटर है, आप देखें जरा प्रोडक्ट पेज व्यू, पेज व्यू भी दिखाओ, क्लिक क्लिक करो, पेज व्यू भी आपको नीचे दिखा देगा। इसे आप विजिटर वैल्यू, वैल्यू बताओ उनकी कि कितने कितनी वैल्यू थी उनकी। ठीक है, इस तरीके से आप जो जो सिलेक्ट करेंगे कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट विश लिस्ट की है, कितने लोगों ने मेरा ऐड टू कार्ट करे, ठीक है, वो आपको ये चीजें आपको दिखा रहा है आपको। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पर, ये प्रोडक्ट पिक्चर आ रही है, प्रोडक्ट पे दिखा रहा है कितने लोग आए, 21 लोग आए। पेज व्यू कितने आए आपके, 51 लोगों ने पेज व्यू किया। ठीक है, पूरा पेज देखा। ठीक है, ये आगे दिखा रहा है कि भाई ऐड टू कार्ट 4 आए, ऑर्डर 2 आए। ठीक है, पर मंथ रेवेन्यू कितना, इतना जनरेट हुआ। ठीक है, कन्वर्जन रेट इतना था। कन्वर्जन रेट क्या होता है, जैसे 100 लोग आए और दो बंदे ने ऑर्डर किया था, 2%। ये कन्वर्जन रेट मतलब कितनी ऑडियंस अभी कन्वर्ट हो रही है सेल में, परचेज कर ले। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट पे ऑडियंस आ रही है और ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिटेल सही नहीं है। लोग प्रोडक्ट तो देख रहे हैं मगर उनके प्राइस सही नहीं है, या प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा उनको। ठीक है, अगर प्रोडक्ट पे ऑडियंस ही नहीं आ रही है तो आपको टाइटल नेम सही नहीं है, कीवर्ड में रैंकिंग नहीं आ रही। ठीक है, आप यहाँ से नजर लगा देते हो। क्लियर है, आपको कोई भी प्रोडक्ट की ऑडियंस देखनी हो भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, इन साइड में जाके। ठीक है, डायनोस, ठीक है, कोई गलती, वो कोई चीज होगी, मिस्टेक होगी, आपको यहाँ पे बता देगा कि भाई ये प्रोडक्ट के अंदर आपको ये मसले आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, यहाँ आप प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे नाम है, ये ना कोई प्रोडक्ट आया था, जैसे आपके स्टोर के हिसाब से जो प्रोडक्ट होंगे आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। मुझे वैसे देखना होगा। हाँ, वो दिखाएगा उसमें, उसमें दिखाता है कोई चेंजिंग करने वाली होगी तो। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डिटेल शो कराएगा, इसमें ये रेकमेंड करेगा आप ये चेंज कर लें, आप ये चेंज कर लें। ठीक है, इस तरीके से। तो हाँ, आपने माननी नहीं माननी वो आपकी बात है, आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ रेकमेंड कर रहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे चेंज कर लें, आप इसकी पिक्चर चेंज कर लें, इसकी पिक्चर आप 3-4 पिक्चर और ऐड कर लें आप। ठीक है, इस वजह से। आगे आते हैं प्रमोशन। मैं ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा था, प्रमोशन की वजह से कितने ऑर्डर आएंगे वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे। प्रमोशन क्या होती है, सेल, 12-12, 11-11 सेल, उनकी जो आपने सेल ज्वाइन किया, कोई प्रमोशन बनाई, कैंपिंग बनाई, ठीक है, उसकी वजह से कौन सी कितने ऑर्डर आए आपको यहाँ पे दिखाया। ये सिंगल, ये ऑर्गेनिक दिखाएगा भाई, यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर इतने आ रहे हैं, प्रमोशन की वजह से कितने ऑर्डर आ रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाएगा, वो अलग दिखाएगा आपको। ठीक है, बाकी ये एफ एन क्यूज वगैरह, अगर अपना एफ एन क्यूज वगैरह देखना हो तो एफ एन क्यूज देख लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाता है कि भाई आपके अकाउंट की कैसी हेल्थ है। वहां तो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट गया है, अगर ये 0 है सबसे बेहतरीन है। ठीक है, 12 पे जाएगा तो आपको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे ये, 24 पे जाएगा 14 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे आपको। ठीक है, 36 पे आएगा 21 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे, और 48 पे आएगा तो पक्का स्टोर बंद। ये होता क्यों है, ये बात ये होता क्यों है? जैसे ही आपकी ये रेटिंग बढ़ेगी, कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा, शिपिंग टाइम बढ़ेगा आपका, ठीक है, सेलर रेटिंग बढ़ेगी आपकी। ठीक है, मैं ये रेटिंग आपकी खराब, जितनी फॉल्टी रिटर्न, आपका रिटर्न ज्यादा आएगा, कस्टमर की कंप्लेन ज्यादा आएगी, तो आपके ये पॉइंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब ग्राहक की अपनी मर्जी है, पॉइंट्स बढ़ाए या तो आपको ऊपर प्लेंटी लगाए, दोनों भी लगा सकते हैं। प्लेंटी फिर भी वो छोड़ देता है, आप उससे रिक्वेस्ट करके सर प्लेंटी छोड़वा दें, ये वो तो कर देते हैं, पॉइंट्स नहीं कम करते। अब ये अगर बढ़ेंगे तो कम भी कर रहे हैं, कम भी होता है। मैं आप पहले आपके पॉइंट्स बढ़ गए, अब आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, तो वो माइनस होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। ठीक है, अब जब ये पॉइंट्स बढ़ते हैं तो दरा सजा किसे देता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको पनिश कैसे करता है। ठीक है, वो ऐसे करता है कि आपको ऑर्डर लिमिट लगाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑर्डर लिमिट इज वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, 5 का मतलब आपको पर डे 5 ऑर्डर आएंगे, ये कभी बार 1 पे भी होता है। जब तक वो पार्सल आप हफ्ते नहीं पूछेंगे, आपको देना ऑर्डर नहीं आएगा। 5 ऑर्डर आए, पहुंचाने, फिर आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब इसमें मसला क्या आता है, आपका एक ऑर्डर आया, आपको पहले पहुंचाना है, मतलब भाई बस सजा यही है कि पहले भाई पहले पहुंचाओ। जैसे होता क्या होता था शुरू में जब हम काम करते थे, जैसे ही हफ्ते पहुंचे, पार्सल पहुंचाया, घर आया, वापस एक और ऑर्डर आया, तो बनने में बोलता है यार फिर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये होता है।
ठीक है, तो दराज इस तरीके से आपको पनिश कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे 5 है, 10 है, ठीक है, अभी आई थिंक आपकी 24 या 25 पे लिमिट होगी। ठीक है, उसका आई थिंक हाँ 20 के ऊपर ही होगी। तो आप अच्छा काम करेंगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप बुरा काम करेंगे तो कम होती जाएगी। अकाउंट हेल्थ 20 के आसपास ही होगी। हाँ ये तो सही है, बेहतरीन है। आ रही है ऑर्डर लिमिट आ रही है। नहीं आ रही होगी। हाँ फिर अनलिमिटेड होगी अभी। अभी सेट नहीं हुई होगी, आपको स्टॉक नहीं है ना, अभी सेट नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्लेंटी लगाई होगी तो सा फिर यहाँ पे पॉइंट्स अगर कम करे होंगे, कोई ऐसी ऐसी आपने गलती करी जिससे पॉइंट्स कम हो। पॉइंट 6 की बात कर रहा था। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे जैसे कोई ऐसी गलती करी जिसका आपको दराज ने 2 पॉइंट्स लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 बढ़े हैं ये। तो ये वो आपको प्लेंटी दिखा रहा है, यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा है भाई ऑन गोइंग 14 प्लेंटी, मतलब 14 प्लेंटी लगी हुई है। मगर कोई भी प्लेंटी पे आपको वो नहीं लगाया, मतलब पॉइंट कम नहीं हुआ है, उसका पैसे की प्लेंटी लगाई है, वो जब फाइनेंस पे आएंगे उस पर चेक होती है। ठीक है, कि कोई प्लेंटी लगाई नहीं लगाई। ठीक है, भाई एक प्लेंटी होती है पॉइंट्स कम करने वाली, एक होती है जिसमें आपको पैसे की प्लेंटी होती है। ठीक है, वो इसमें मैंने वो पैसों की लगाई होगी इसको। क्लियर है आप। ठीक है, लर्न एंड ग्रो दराज यूनिवर्सिटी एक। ठीक है, आप वीडियोस वगैरह देखना चाह रहे हैं दराज की, तो आप यहाँ पे दराज की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। जैसे वो FNQs होते हैं, ये वैसे ही काम करता है। आगे आप रिसर्च करना चाह रहे रिसर्च कर ले। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट के हवाले से, अगर जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, मैनेज प्रोडक्ट करना है, आपने फिल्टर किया। अब आपको दिखा रहा है कि भाई मैनेज प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, दराज इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगी, इसलिए आपको ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैनेज नॉन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में आप जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे वो कौन सा प्रोडक्ट है आपके, इसलिए आपको ये FNQs वगैरह दिखा रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ वैसे ही आपको गाइड किया होता है, आपको एक दिखा देता हूँ। जाओ आगे करेंगे। ठीक है, उस तरीके आपको दिखा रहा होगा। तो वही मैं प्रोडक्ट पे यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, इस तरीके से। स्टोर, ठीक है, स्टोर डेकोरेशन पे ये आपको करने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, स्टोर डेकोरेशन दराज करके देता है आपको। ठीक है, बेहतरीन करके, ये भी कैनवा की तरह ही है। ये सब कैनवा समझ लें, शॉपिफाई समझ लें। ठीक है, वैसे ही है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल। ठीक है, आपने ये मतलब यहाँ पे क्लिक करा स्टोर डेकोरेशन। ठीक है, इस पर क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया। ये टैब्स आना आने लग गया आपको कैटेगरी के, प्रोडक्ट के, बैनर के। ठीक है, आपको दिखा रहा है आपका स्टोर इस तरीके से शो हो रहा है। अब मेरे को व्यू थोड़ा सा चेंज करना है। सिंपल जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से उठा के ये कर दूंगा। अब मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। अब इस तरीके से आ गया, तो ये दराज आपको एक बार बेहतरीन बना के देता है। ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है, दराज आपने सिर्फ क्या लगाना है यहाँ पे, एक लोगो और बैनर। ठीक है, बाकी ये दराज आपको सब करके देगा ये। ठीक है, करना चाहे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर लग रहा है मेरे स्टोर इतना चेंज करना है, तो आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर लें यहाँ से, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे चेंज नहीं होगा। जैसे स्टोर आपने चेंजिंग कर लिया अपने यहाँ से। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे, फिर देख लेंगे आप कैसा स्टोर बना। अगर आपको पसंद आ गया तो आप यहाँ से पब्लिश कर दिया, फिर वो लाइव हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप है, जैसे आपको व्यू चाहिए होगा खुद ही प्रोडक्ट, खुद ही सब छुपे में प्रोडक्ट वगैरह हम ऐड करते हैं ना, ये खुद ही प्रोडक्ट उठा देगा। आपने जो पहले ऑलरेडी अपलोड किए होंगे ना, वही प्रोडक्ट उठा के खुद ही एडजस्ट करते हैं, खुद ही कर लेगा। आप ऐसे व्यू व्यू लेआउट बताना है कि मुझे प्रोडक्ट शो कैसे करा, प्रोडक्ट खुद ही उठा देगा ये। ठीक है, अगर करनी भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में फिर बता दूंगा, देखो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे इतना इसमें इतना कोई डिटेल वाला है नहीं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आपकी भी अपनी चॉइस होगी, आप बारी बारी देखिएगा सब करके कि किस व्यू कैसा आपको पसंद आ रहा है।
सब सबको अब बारी बारी इम्प्लीमेंट, जो आपको जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे वो लाइव नहीं होगा। अगर आपको जैसे अभी मैंने ये सेट किया, मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्लिक करा यहाँ से delete कर दिया, ठीक है, जैसे ये भी है, नहीं पसंद आ रहा यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, बीच में आप जैसे आपको चाहिए प्रोडक्ट आप वैसे सेट कर सकते हैं। बाकी जो लोगो और बैनर आपने यहाँ पे लगाना होता है, उसके लिए आपको यहाँ बैक साइड पे जाना पड़ता है, स्टोर सेटिंग। स्टोर सेटिंग पे आप जाएंगे, यहाँ आपका लोगो, जो आपने लोगो लगाया हुआ लोगो साइज यहाँ पे लिखा हुआ है 600 बाय 600, ये लोगो आपका अपलोड हो जाएगा कैनवा पे, आप रेडी कर लिया। ठीक है, यहाँ आपका ये इसका ये बैनर जो आपने बैनर बनाया है, ठीक है, इसका साइज आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, छोटा, ये सभी मतलब हाइट छोटी होती है। ये 720 बाय 90, क्योंकि इसकी हाइट छोटी होती है, लेंथ लंबी होती है उसकी। ठीक है, तो आप वो कैनवा पे रेडी करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये आपके स्टोर का लिंक होता है। किसी को अपना स्टोर का लिंक देना है अपना कि भाई मेरे स्टोर पे जाके शॉपिंग कर लो, आप ये लिंक होता है। ठीक है, अब अगर विजिटिंग कार्ड बना रहा है, जैसे उसने बंदे ने बनवाया था, उसने क्या करा था, यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करवा लिया था, तो कोई भी स्कैन करता था डायरेक्ट से स्टोर पे पहुंच जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिसाल तो ये अगर मैं किसी विजिटिंग कार्ड के ऊपर लगाता हूँ, ठीक है, ये लिंक लिखता हूँ, तो कौन रिसर्च करेगा, ये www.daz.pk shop, इतना टाइम किसी बात नहीं है। और वो इसने क्यूआर कोड ये दोनों लगा दिया था। ठीक है, क्यूआर कोड से क्या, मेरे मोबाइल आईफोन में डायरेक्ट स्कैन हो जाता है, और अब जो जितने भी नए मोबाइल आ रहे हैं कैमरा ओपन करो, वो स्कैन हो जाता है, डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो ये बेनिफिट हो जाता है इसमें। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, सिंपल सेव एज इमेज, आपने कहीं पर भी लगाना है, किसी अपने बैनर पे लगाना है, आप उस पर लगा सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है तो ये लिंक भेजते हैं। नीचे आते हैं फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस पे आपको माई इनकम, ठीक है, जो ये आपको पेमेंट दिखाएगा, जो पेमेंट आपको मिलने वाली होगी। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था प्लेंटी लगी हुई पैसों में, इसमें माइनस पे प्लेंटी लगी हुई है। ठीक है, ये एक ऑर्डर, ये ऑर्डर कैंसिल किया, मैंने ऑर्डर कैंसिल किया था, उसने दराज ने मेरे को प्लेंटी लगाई है यहाँ पे 200 रुपये की। ठीक है, ये चीज है, ये स्टोर ऐसा था, इस पे पेमेंट पे एडवांस मिलती थी। वो वैसे अगर आप जब काम करेंगे ना, ये आपकी दराज आपके साथ ये करेगा, ठीक है, कि भाई आपने पार्सल भेजा, पार्सल डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद 7 दिन के बाद पेमेंट आपको मिलेगी। तो 7 दिन का कस्टमर का टाइम है पार्सल रिटर्न करना। इसमें क्या होता था, जैसे पार्सल डिलीवर्ड हुआ अगले दिन पेमेंट आया था। ठीक है, अब ये जो प्लेंटी लगी हुई है ना, ये प्लेंटी नहीं है, ये बेसिकली रिटर्न की अमाउंट है, पार्सल रिटर्न हुआ था बाद में, पहले पेमेंट पहले मिल चुकी थी, बाद में पार्सल रिटर्न हुआ। ये किसी कस्टमर ने फ्रॉड किया था, उस बंदे के साथ कस्टमर ने फ्रॉड किया था। ठीक है, अब इसने बेसिक करा क्या था, ठीक है, इसने ये सीन करा, कस्टमर को पार्सल भेजा, कस्टमर ने बोला ना इस स्कार्फ है बच्चों का ना, आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, बच्चों का ना स्कार्फ है, अगर मैं ओपन करूँ पिक्चर तो मैं ये प्रोडक्ट बच्चों का स्कार्फ है। ठीक है, इसने प्रोडक्ट भेजा कस्टमर को, कस्टमर बोला इसका सुराग है और होल हुआ हुआ। अब इसने भी चेक नहीं करा, इसने भी पार्सल पैक ही लिया, पैक करके भेज दिया। कस्टमर ने बोला इसने इसमें जो सुराग है, इसने कस्टमर के फायदे के लिए बोला सर आप ये पार्सल भी रखें, मैं आपको प्राइवेट में एक लेपर्ड के थ्रू एक और पार्सल भेज रहा हूँ। ठीक है, आप बस अच्छा रिव्यू दे दीजिएगा, मैं आपको जब इसके ऊपर आप मेरे को रिव्यू ना दें, जो आपको नया पार्सल मिलेगा ना उसके ऊपर आप रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, उसने वो पार्सल भी रख लिया। ठीक है, ये पार्सल भी रख लिया, फिर बाद में क्या करा, इसको रिटर्न कर रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरे को पार्सल फ्री में मिल जाए, यहाँ से पेमेंट भी मिल जाए, ये चीज है। तो इस बेचारे कस्टमर ने फ्रॉड कर लिया, और पेमेंट इसने दी बाद में, तो मैंने तंगी इतना करा, या तो उसको एक हफ्ता या तो नंबर चेंज करता या तो हमारी पेमेंट होता। उसने फिर एंड में बोला ये लो भाई, जो आपके पैसे बनते हैं वो पैसे देता लीगल मेरे से, ये चीज है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये जरूरी नहीं है आप कस्टमर से फ्रॉड करें, कस्टमर भी करते हैं। आज के टाइम पे शरीफ वही, इसको मौका नहीं मिलता जेन्युइन बात ये है। ठीक है, बाकी मैं पेमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी, जैसे ज्यादा पेमेंट तो नहीं होगी इसके अंदर, मतलब पिछली थोड़ी बहुत, क्योंकि ये 1 डेढ़ साल तक का रिकॉर्ड रखता है, पिछला रिमूव करते जाते हैं ये। और जो जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे हम समझते हैं कि यार जब से स्टोर बना जब से दिखाओ, जब से नहीं दिखती, ये 1 डेढ़ साल तक की डेटा रखते हैं, बाकी पिछला रिमूव करते जाते हैं। वो
हाँ, अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो फिर ही आप ये कर सकते हो, इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, इनके पास अवेलेबल हो तो फिर वो आपको एक पीडीएफ फाइल बना के आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये पेमेंट है, आपको दिखा रहा है भाई इस तारीख को मिलेगी। ठीक है, ये पेमेंट है, आपको डेट बता रहा होता है कौन सी पेमेंट किस तारीख के पास वो आ जाती है। ठीक है, और ये नहीं कि अकाउंट में, जो आपने अपना अकाउंट दिया हो और उसी के अंदर अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाती है। पर आपने देखना भाई, ये मिसाल के तौर पे ये पार्सल टोटल पेमेंट दिखा रहा है, तो मुझे दिखाओ किस किस पार्सल की पेमेंट है। आप इसका व्यू स्टेटमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपको ब्रेक डाउन कर देगा सारी। वैसे ब्रेक डाउन कर देगा भाई, इस पार्सल की कितनी पेमेंट है, आप सिंगल सिंगल करके देख सकते हो फिर कि इसकी कितनी पेमेंट है, इसकी कितनी पेमेंट है, तो आपको पूरी पेमेंट दिखा देगा वो। तो आप सिंगल सिंगल करके पेमेंट देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। ठीक है, दराज की टीम से बात करनी हो आपने, आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं, हेल्प सेंटर। ठीक है, हेल्प सेंटर, हम यहाँ पे जाएंगे चैट पे। दराज की टीम को कॉल नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। वो आपकी कंप्लेन लॉन्च करेंगे, बोले 24 घंटे में कॉल आई है आपके पास, तो इस तरीके आपने जब भी बात करनी है इसे लाइव चैट में बात करनी है। ठीक है, और ये हेल्प सेंटर ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर रीसेट पासवर्ड वगैरह तो डायरेक्ट आप देखने वो चीजें देख लें। यहाँ पे आ रहा है चैट विद अस। ठीक है, ये चैट विद अस भी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पर भी है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब ये आ गया एआई, यहाँ यहाँ कुछ भी लिख लें, ये एआई बात करेगा। पर मुझे बात करनी है इंसान से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कीवर्ड डालूंगा लाइव चैट, ये लाइव एजेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे नुमाइंदा है, अब ये वुमेन आ गया। हाँ, और ये अगर मैं वैसे अगर लाइव चैट या लाइव एजेंट नहीं लिखूंगा तो वो एआई बोर्ड से बात करता रहेगा मेरे से। ये चीज़ है, तो अगर आप यहाँ से बात करें या हेल्थ सेंटर से बात करें, आपने लाइव चैट लाजमी लिखना है, और ये बेहतरीन है। ये आपके सारे मसले का हल उसी टाइम दे देता है स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, ठीक है, आज यही तो रखते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो इसके अंदर जो रह गया ये मार्केटिंग सेंटर रह गया। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग है आपकी, चैट सेटिंग हो गई, आपकी जो कस्टमर से बात करने की जो सेटिंग होती है वो वन टाइम वाली सेटिंग है गई आपकी। ठीक है, वो इंशाल्लाह कर देखेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी ये मैसेज कस्टमर के जो प्राइवेट ये चीज़ें हम जो सब सेटिंग करेंगे उसके साथ देख रहे हैं हम लोग। आपको यार नंबर आज नंबर मिल जाएगा। अक्सा